हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद दशम अध्याय से पाठ कर रहे हैं और इस अध्याय का नाम है श्रीमद् भागवतम सभी प्रश्नों का उत्तर। किस प्रकार से श्रीमद् भागवतम के माध्यम से हम देखते हैं कि भगवान की सृष्टि से शुरू करके जीवात्मा जब तक भगवान के पूर्ण आश्रय तक नहीं पहुंच जाता, यह सारी यात्रा श्रीमद् भागवत के माध्यम से हमको सीखने के लिए समझने के लिए मिलती है। और ये श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान का स्वयं का अवतार है, स्वयं भगवान है, भगवान से अभिन्न है। तो उसी चेतना में हम श्रीमद् भागवतम का आश्रय ले रहे हैं। अभी भगवान स्वयं अपनी परिस्थिति को ब्रह्मा को बताए हैं उसी श्रृंखला में, किस प्रकार सर्ग विसर्ग इत्यादि भगवान के ऊपर निर्भर है, हम वो पढ़ रहे हैं। आज श्लोक संख्या 14 से आगे पढ़ेंगे। आदिदेवम् अताध्यात्मम् आदिभूतम् इति प्रभो अथैकं पौरुषं वीर्यं त्रिधा भिदत् तच्छृणु। अनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मुझसे सुनो कि भगवान अपनी एक शक्ति को किस प्रकार अधिदेव अधिदैव आध्यात्मिक तथा अधिभूत नामक तीन भागों में विभक्त करते हैं, जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है। हरे कृष्णा। तो हमने ऊपर पढ़ा था किस प्रकार एक जीवात्मा को तीन प्रकार से हम देख सकते हैं। पहला तो उसका भौतिक शरीर, जो कि आदि भौतिक नाम से जाना जाता है। और वो स्वयं जीवात्मा स्वयं आध्यात्म के नाम से जाना जाता है। और उस शरीर और जीवात्मा के ऊपर जो देव नेत्रेण, जो देवताओं का जो वश रहता है, जो उनका नियंत्रण रहता है, उसको आदिदेव बोला जाता है। तो ये तीनों शक्ति तो है भगवान की ही, चाहे देवता हो, चाहे जीवात्मा हो, चाहे शरीर हो। देखिए, देवता भी जीवात्मा ही है, लेकिन देवताओं को थोड़ा नियंत्रण करने का अधिकृति भगवान ने दे रखी है। और सामान्य जीवात्माएं उनसे नियंत्रित होते हैं, यही अंतर है। और आदिभूत यानी शरीर, भौतिक पदार्थ, तीनों ही भगवान की शक्तियों का विभाजन है। तो किस प्रकार ये शक्ति तीन भागों में जाती है, भगवान आगे बता रहे हैं। अंत शरीर आकाशात पुरुषस्य विचेषितः ओजसहो बलम जागे ततः प्राणो महोनशु महानशु। यमुना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। महाविष्णु के दिव्य शरीर के भीतर स्थित आकाश से इंद्रिय बल, मानसिक बल तथा शारीरिक बल उत्पन्न होते हैं। इसके साथ ही संपूर्ण जीवन की शक्ति प्राण का समग्र स्रोत उत्पन्न होता है। हरे कृष्ण। तो भगवान के प्रथम प्रकाश भौतिक संसार में जो होते हैं उनको बोला जाता है महाविष्णु। ये प्रथम विष्णु होते हैं। और इनके शरीर से ही, जो इनका शरीर दिव्य है, भौतिक नहीं है, इनके शरीर से ही ये सारी वस्तुओं का उत्पत्ति होती है। जैसे इंद्रियों का बल, मानसिक बल, शारीरिक बल इत्यादि। तो ये सब शक्तियां भगवान महाविष्णु के शरीर से प्रकट होती हैं। अनुप्राणन्ति यम प्राण प्राणनन्तं सर्वजन्तुषु अपानन्तम् अपानन्ति नरदेवम इवानुगा। पायल माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जिस प्रकार राजा के अनुयायी अपने स्वामी का अनुसरण करते हैं, उसी तरह संपूर्ण शक्ति के गतिशील होने पर अन्य समस्त जीव हिलते डुलते गति करते हैं। और जब संपूर्ण शक्ति निशेष हो जाती है, तो अन्य समस्त जीवों की इंद्रिया क्रियाशीलता रुक जाती है। हरे कृष्ण। तो हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई राजा की टोली जा रही हो, कोई राजा का जुलूस जा रहा हो। राजा चलेगा, सभी अनुयायी चलेंगे, राजा रुक जाएगा, सब रुक जाएंगे। उसी प्रकार से एक और उदाहरण से हम समझ सकते हैं
जैसे शरीर में जब तक आत्मा रहती है तब तक शरीर चलायमान रहता है, जब आत्मा शरीर से चली जाती है शरीर भी रुक जाता है। अब वही सिद्धांत हम भगवान के ऊपर लगाएं। भगवान जब तक क्रियाशील रहना चाहेंगे तब तक ये सृष्टि चलती है। जब भगवान को लगता है कि बहुत सृष्टि हो गई, अभी थोड़ा आराम करेंगे, तो फिर सृष्टि क्रियाशील नहीं रहती है, सृष्टि रुक जाती है। आयुष प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: वृष्टि जीवात्मा परम पुरुष की बहुमुखी शक्ति पर पूर्णतः निर्भर रहते हैं। किसी का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता। जिस प्रकार किसी भी विद्युत बल्ब में स्वतंत्र तेज नहीं होता, बिजली का प्रत्येक यंत्र बिजली घर पर पूर्ण रूप से निर्भर रहता है। यह बिजली घर बिजली उत्पादन के लिए जलाशय पर निर्भर रहता है। जलाशय बादलों पर, बादल सूर्य पर और सूर्य सृजन पर निर्भर रहता है। और यह सृजन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की चेष्टा अथवा गति पर निर्भर करता है। इस प्रकार से भगवान समस्त कारणों के कारण स्वरूप है। हरे कृष्ण। तो जिस प्रकार हमारे घर में बहुत ही अच्छी अच्छी लाइट हम लगा लें, बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस खरीद के ले आए, लेकिन जब तक बिजली नहीं रहेगी सभी सभी सारे इंस्ट्रूमेंट्स खराब हैं। उसी प्रकार से भगवान सभी शक्तियों के स्रोत हैं। जब तक भगवान उस प्रकार से अपनी इच्छा नहीं करेंगे सृष्टि चलायमान नहीं रहेगी। प्राणेनाक्षिपताश्युत त्रिद अंतरा जायते विभो पिपासतो जक्षतक्ष च प्राणमुखम निराभिद्यता। रेखा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। विराट पुरुष द्वारा विचलित किए जाने पर जीवनी शक्ति प्राण ने भूख तथा प्यास को उत्पन्न किया, और जब विराट पुरुष ने पीने तथा खाने की इच्छा की तो मुंह खुल गया। हरे कृष्ण। तो अब सृष्टि कैसे शुरू हो रही है यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे भगवान महाविष्णु अपनी दिव्य स्थिति में स्थित हैं, उनकी इच्छा से विराट पुरुष मतलब क्या है, हमने द्वितीय स्कंद की शुरुआत में पढ़ा था। विराट पुरुष मतलब सारी सृष्टि ही भगवान का विराट रूप है। सारी सृष्टि के अलग अलग वस्तुएं भगवान के अलग अलग अंग हैं। तो ये निष्क्रिय अवस्था में है, लेकिन जब भगवान इच्छा करते हैं, अपनी इच्छा से, अपनी स्वतंत्र इच्छा से ये विराट पुरुष विचलित हो जाते हैं, और ये विराट पुरुष को भूख और प्यास लगती है। ये भूख और प्यास की इच्छा से वह विराट पुरुष सक्रिय हो जाते हैं, यानी अपनी इंद्रियों को खोल देते हैं। बसंत प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जिस यस प्रकार माता जी। जिस प्रकार से माता के गर्भ में जीवों के अंगों तथा ऐन्द्रिक अनुभूतियों का विकास होता है, उसी प्रकार से समस्त जीवों से समिष्ट तथा समिष्ट रूप विराट पुरुष का भी विकास होता प्रतीत होता है। अतः समस्त सृजन कार्य का परम कारण निर्गुण या निश्चेष्ट निश्चेष्ट नहीं है। भगवान में भी समस्त प्रकार की कर्म इंद्रियों तथा ज्ञान इंद्रियों की अनुभूतियां रहती हैं, और इस तरह वे प्रत्येक व्यक्ति में घटित होती हैं। यह इच्छा या चेष्टा परम पुरुष का स्वभाव है। चूंकि वे समस्त मुखों की समष्टि हैं, अतः अलग अलग जीवात्माओं में मुख होता है। इसी प्रकार से अन्य सारी इंद्रियां तथा उनके अंग भी होते हैं। यहाँ पर मुख समस्त इंद्रियों का प्रतीक स्वरूप है, क्योंकि अन्यों पर भी यही नियम लागू होता है। हरे कृष्ण। तो ऐसा नहीं है कि निराकार से सारी सृष्टि हो गई। भगवान के विराट पुरुष की जो इंद्रियां हैं, वही इंद्रियां हमको भी हमारे शरीर में मिलती हैं। अगर उनके अंदर वो इंद्रियां नहीं होती तो फिर हमारे अंदर वो इंद्रियां कैसे आती? पिता के अंदर जो चीज नहीं है, बच्चे के अंदर वो चीज कैसे आएगी? तो उस प्रकार से भगवान सब वस्तुओं के स्रोत हैं। तो उनका ये विराट रूप जो जो इंद्रियों की उत्पत्ति करता है, वह इंद्रियां फिर जीवात्मा में भी आगे आ जाती हैं। मुखतस्तालु निर्भिन्नम जिह्वा तत्रोपजायते ततो नानारसो जग्गे जिह्वा योधिगम्यते। मुख्य गोपी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मुख से तालु प्रकट हुआ,
और फिर जीव जीव भी उत्पन्न हुई। इन सब के बाद विविध स्वादों की उत्पत्ति हुई जिससे जीव उसका स्वाद ले सके। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम भूख और प्यास लगी, उससे मुख की उत्पत्ति हुई। फिर उनके तालु प्रकट हुआ, जीभ की उत्पत्ति हुई। जीभ मतलब जिह्वा, उसकी उत्पत्ति हुई। और क्योंकि भगवान की जीभ की उत्पत्ति हुई तो अलग अलग स्वादों की उत्पत्ति हुई, और उन स्वादों को फिर बाद में जीवात्माएं चखते हैं। राहुल प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: विकास की यह क्रमिक प्रक्रिया नियामक देवों अधिदैव की व्याख्या प्रस्तुत करती है, क्योंकि आस्वाद्य रसों का नियामक देव वरुण है। अतः मुख जीभ का आश्रय स्थल बनता है, जो विभिन्न रसों का आस्वाद करती है, जिनका नियामक देव वरुण है। इससे ऐसा लगता है कि जीभ के साथ ही वरुण भी उत्पन्न हुआ। जीभ तथा तालु निमित्त मात्र होने के कारण अधिभूत या पदार्थ के रूप है, जबकि कार्य करने वाला देव अधिदेव है, जो कि जीव है, तथा जिस पुरुष पर कार्य किया जाता है वह अध्यात्म है। इस प्रकार विराट पुरुष के मुख खुलने के पश्चात तीनों श्रेणियों की जन्म की व्याख्या हो जाती है। पर प्रस्तुत श्लोक में 4 सिद्धांत दिए गए हैं, जिनसे पहले बताए गए 3 प्रमुख तत्वों आध्यात्म, अधिदेव तथा अधिभूतम की व्याख्या हो जाती है। हरे कृष्ण धन्यवाद। तो तीनों की उत्पत्ति भगवान से हो रही है। स्वाद यानी वरुण देव, तो आदि देव की उत्पत्ति हो रही है। फिर जिह्वा, जिह्वा यानी भौतिक पदार्थ, जिह्वा ये ग्रॉस एलिमेंट यानी कि स्थूल स्थूल वस्तु, वह भी भगवान से उत्पत्ति हो रही है। और जो जीवात्मा इसको चखने वाला है वह भी भगवान से ही आया है। तो तीनों वस्तुओं की भगवान से उत्पत्ति हो रही है। देखिए, मॉडर्न साइंस इतने डिटेल में जाती ही नहीं है कि स्वाद की उत्पत्ति कैसे हुई। वो तो लगे हुए हैं कि कैसे बंदरों से मानव आए, उनकी उतनी उतनी चेतना है। लेकिन भागवत का देखिए कितना डिटेल में है कि स्वाद की उत्पत्ति कैसे हुई, जिह्वा की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारी चीजें डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं। विवक्षोर्मुखतो भूम्नो वह्निर्वागबृहत तयो जले चैतस्य सुचिरम निरोधः समजायत। विनीता माता जी पढ़िए। अनम्यूट कर लीजिए। जब परम पुरुष की बोलने की इच्छा हुई तो उनके मुख से वाणी गूंजी। फिर मुख से अधिष्ठा देव अग्नि की उत्पत्ति हुई, किंतु जब वे जल से शयन कर रहे थे तो ये सारे कार्य बंद पड़े थे। तो जब भगवान आराम कर रहे थे तो सब वस्तुएं निष्क्रिय थी, लेकिन अब एक एक करके भगवान की इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो ये सब वस्तुओं की उत्पन्न हो रही है। हम बाइबल में भी देखते हैं, बोलते हैं लॉर्ड सेड देयर शुड बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। भगवान ने सोचा, केवल इच्छा की कि अरे प्रकाश होना चाहिए, तो प्रकाश आ गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी भागवत में विस्तृत रूप से बता रहे हैं। अब विराट पुरुष की क्या इच्छा हुई, उनकी बोलने की इच्छा हुई, तो वाणी की उत्पत्ति हो गई। वाणी, शब्द, स्वर, इत्यादि, संगीत, ये सब भगवान से उत्पन्न हुए। अनिकेत प्रभु आगे पढ़िए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। विभिन्न इंद्रियों के क्रमिक विकास की विचित्रता की पुष्टि उनके अधिष्ठाता देवों से हो जाती है। अतः यह समझ लेना चाहिए कि इंद्रियों के कार्य परमेश्वर की इच्छा द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये इंद्रियां एक प्रकार से बद्ध जीवों को छूट प्रदान करती है, जिन्हें इनका उपयोग परमेश्वर द्वारा नियुक्त अधिष्ठाता देवों के नियंत्रण में करना होता है। जो इन विधानों का उल्लंघन करता है उसे निम्न स्तर के जीवन में गिराकर दंडित किया जाता है। उदाहरणार्थ, जीव तथा उसके अधिष्ठाता देव वरुण पर विचार करें। जीव खाने के लिए है और मनुष्य, पशु तथा पक्षी अपनी अपनी स्वतंत्रता के कारण अलग अलग स्वाद रखते हैं। एक मनुष्य तथा एक शूकर के स्वाद एक से नहीं होते, किंतु जब विशिष्ट जीवात्मा विभिन्न गुणों के अनुसार कोई स्वाद विकसित कर लेता है तो अधिष्ठाता देव उसे विशिष्ट प्रकार का शरीर प्रदान करता है। किंतु यदि विवेकहीन होकर मनुष्य शूकर की भांति स्वाद विकसित करता है तो उसे अगले जन्म में शूकर का शरीर मिलता है। शूकर सभी प्रकार का भोजन स्वीकार करता है, यहाँ तक कि विष्ठा भी खाता है। अतः जो मनुष्य बिना विचारे ऐसा स्वाद विकसित करता है उसे अगले जीवन में निम्न जीवन बिताने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा जीवन भी भगवत कृपा ही है, क्योंकि बद्ध जीव ने जिस विशिष्ट प्रकार के भोजन का स्वाद चाहा उसे वैसा ही शरीर मिला। यदि मनुष्य को शूकर का शरीर मिले तो इसे भगवत कृपा ही समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान वैसी ही सुविधा प्रदान करते हैं।
मृत्यु के पश्चात जो शरीर प्राप्त होता है वह अंधाधुंध वही वरन परम नियंता द्वारा प्रदान किया जाता है। अतः मनुष्य को सचेत रहना चाहिए कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर मिलने वाला है। अविवेकपूर्ण गैर जिम्मेदार जीवन घातक होता है और सभी शास्त्रों की यही घोषणा है। हरे कृष्ण दंडवत तो कितना प्रमाणित और वैज्ञानिक है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। भगवान जो इच्छा कर रहे हैं वो वस्तु प्रकट हो रही है, ठीक है। अब जीवात्मा भगवान का अंश है, जो गुण भगवान में है जीवात्मा में भी आंशिक रूप से है। तो जीवात्मा भी जो इच्छा करेगा उसके अनुसार उसको शरीर मिलेगा। यहाँ भगवान जो इच्छा कर रहे हैं वो इंद्रियां प्रकट हो रही हैं। अब जीवात्मा जो इच्छाएं करेगा, मान लो उसको केवल सोना पसंद है, दिन रात केवल सोने के लिए बोल दो बस वही पसंद है, तो उसको क्या शरीर मिलेगा? उसको भालू का शरीर मिलेगा। आप 6-8 महीने एक साथ सो जाइए। तो उस प्रकार से कोई की केवल मांस खाने की इच्छा है, ठीक है, उसको शेर इत्यादि का जीवन मिलेगा जहाँ वो खूब सारा मांस खा सके। और कोई अंट संट खाने का बहुत आदी है, सड़ा गला खाने का बहुत आदी है, और उसको सूकर की होनी मिलेगी। तो उस प्रकार से भगवान की जो क्वालिटीज हैं, भगवान के जो गुण हैं, वो जीवात्मा के अंदर भी आते हैं। तो भगवान जो इच्छा कर रहे हैं जीवात्मा वही इच्छा करेगा, तो उसको भी भगवत तत्व प्राप्त होगा। भगवान के जैसे अगर उसकी उसकी इच्छाएं भगवान की इच्छाओं के जैसे हो जाएं तो वही भगवत तत्व को प्राप्त करेगा। लेकिन क्योंकि वो भगवान से दूर जाने की इच्छा करता है, उसको अलग अलग योनियों में यहाँ पर भौतिक संसार में रहना पड़ता है। नासिके निर्भिद्येताम धो दोधुयति न भास्वति तत्र वायुर्गंधो वहो घ्राणो नासी जिग्रक्षता। आशीष प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात जब परम पुरुष को सुगंधि सूंघने की इच्छा हुई तो रथुने तथा श्वास ज्ञानेन्द्रिय तथा सुगंधियों की उत्पत्ति हुई और सुगंधि को वहन करने वाली वायु के अधिकाष्ठा देव भी प्रकट हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो भगवान ने जब फिर सुगंध लेने की इच्छा करी तो नासिका की उत्पत्ति हुई जो कि आदिभूत का सूचक है। और फिर वायु के देवता पवन देव की भी उत्पत्ति हुई जो आदिदेव की सूचक है। जय माता जी, तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जब भगवान को सूंघने की इच्छा हुई तो नासिका, सुगंध, अधिष्ठाता वायुदेव, घ्राण शक्ति इत्यादि एक साथ प्रकट हो गए। उपनिषदों में आए इस कथन की वैदिक मंत्रों द्वारा पुष्टि होती है कि जीवात्मा द्वारा कोई कार्य करने के पूर्व ईश्वर प्रत्येक वस्तु के लिए इच्छा प्रकट करते हैं। जीवात्मा तभी देख सकता है जब ईश्वर देख रहा हो। जीवात्मा तभी सूंघ सकता है जब ईश्वर सूंघे इत्यादि। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवात्मा कोई भी कार्य स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता। भले ही वह किसी कार्य को स्वतंत्र रूप से करने के विषय में सोचे, किंतु वह स्वतंत्र रूप से कोई कार्य नहीं कर सकता। भगवत कृपा से सोचने की स्वतंत्रता तो है, किंतु कार्य रूप से उसी परिणति भगवत कृपा से ही होती है। इसीलिए वह आम कहावत है, अपना सोची होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। सारी व्याख्या का विषय है कि जीवात्मा परतंत्र है और परमेश्वर पूर्ण स्वतंत्र है। जो अल्पज्ञानी पुरुष अपने को ईश्वर के समकक्ष बताते हैं, उन्हें पहले अपने आप को स्वतंत्र तथा परम सिद्ध प्रमाणित करना चाहिए, तब उन्हें ईश्वर से अपनी एकात्मा का दावा प्रमाणित करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो कई बार लोग पूछते हैं कि अरे ध्रुव महाराज ने जब तपस्या की तो ध्रुव महाराज ने सांस बंद की तो देवताओं की सांस की ऑक्सीजन सप्लाई क्यों बंद होगी? कई बार लोग पूछते हैं। तो इसका एक व्याख्या इस श्लोक के माध्यम से भी होती है कि देखिए, जब ध्रुव महाराज ने सांस बंद की तो भगवान उनके हृदय में बैठे हैं। उन्होंने सोचा हमारा भक्त सांस नहीं ले रहा है तो हम भी सांस नहीं लेंगे, तो उन्होंने भी सांस लेना बंद कर दी। और जब विराट पुरुष रूपी परमात्मा ने सांस लेना बंद कर दी तो सबकी सांस तो बंद होनी थी, क्योंकि यहाँ पर क्या बताया, जब विराट पुरुष सांस लेने की इच्छा करते हैं तब नासिका की उत्पत्ति है, पवन देव का अस्तित्व है। जब विराट पुरुष सांस लेना बंद कर देंगे तो फिर पवन देव का अस्तित्व भी खतरे में, सांस लेना भी खतरे में। तो इस प्रकार से जीवात्मा अपनी सांस लेने के लिए भी भगवान के ऊपर निर्भर है। लोग पूछते हैं हमारे हमारे जीवन में हम भगवान का कैसे शुक्रिया करें, हम कैसे भगवान के लिए कृतज्ञ हों, ऐसा क्या भगवान ने हमारे लिए किया है? अरे भाई, आप सांस भी नहीं ले सकते भगवान की इच्छा के बिना, तो फिर हर वस्तु के लिए हम भगवान के ऊपर निर्भर है, उनके लिए कृतज्ञ होना चाहिए।
यदात्माने निरालोकम आत्मानं च दिदृक्षता निर्भिन्ने हि अक्षिणी तस्य ज्योतिश्चक्षुर्गुणाग्रहा। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण धन्यवाद। इस प्रकार जब सारी वस्तुएं अंधकार में विद्यमान थी तो भगवान की अपने आप को तथा जो कुछ उन्होंने रचा था उन सबको देखने की इच्छा हुई। तब आंखें, प्रकाशमान सूर्यदेव, देखने की शक्ति तथा दिखने वाली वस्तु ये सभी प्रकट हुए। हरे कृष्ण धन्यवाद। फिर जब विराट पुरुष की देखने की इच्छा हुई तो फिर आंखों की सृष्टि हुई, आंखों के देवता सूर्यदेव की शक्ति सृष्टि हुई, और देखने की शक्ति, देखने वाली वस्तुएं, ये सब प्रकट हो गई भगवान की जब देखने की इच्छा हुई। युगल प्रिय माता जी पढ़िए। ठीक है, परमवीर प्रभु आप पढ़िए। यह ब्रह्मांड मूल रूप से घना अंधेरा है और इसलिए समग्र सृष्टि तमसा या अंधकार कहलाती है। रात्रि ही ब्रह्मांड का वास्तविक स्वरूप है, क्योंकि तब मनुष्य को कुछ भी नहीं दिखता, यहाँ तक कि वह स्वयं को भी नहीं देख सकता। श्री भगवान ने अपनी अहेतु की कृपा से सर्वप्रथम अपने आप को तथा अपनी समस्त सृष्टि को देखना चाहा। इस तरह सूर्य प्रकट हुआ, समस्त जीवों में देखने की शक्ति उत्पन्न हुई और दिखने वाली वस्तुओं भी प्रकट हुई। इसका अर्थ यह हुआ कि सूर्य की सृष्टि के उपरांत ही सारा व्यवहार जगत दिखाई पड़ने लगा। तो यह भौतिक संसार तमस से भरा हुआ है, लेकिन जब भगवान की इच्छा होती है तब भगवान इधर प्रकाश का प्रादुर्भाव करते हैं, तब जीवात्मा देखने की शक्ति को प्राप्त करते हैं। बोध्यमानस्य ऋषिभिरात्मनस्तेज जिगृक्षता कर्णौ च निर्भिद्येताम दिशा श्रोतम गुणग्रह। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। महान ऋषियों द्वारा जानने की इच्छा विकसित होने से कान, सुनने की शक्ति, सुनने की अधिष्ठाता देव तथा सुनने की वस्तुएं प्रकट हुई। ऋषिगण आत्मा के विषय में सुनना चाह रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस प्रकार भगवान की इच्छा से जो ऋषि गण मुनि हमेशा कृष्ण कथा सुनने में इच्छा रखते हैं, उनकी इच्छाओं को रखते हुए भगवान ने सुनने की शक्ति उत्पन्न किया। इसका मतलब क्या है कि सुनने की शक्ति, कान, सुनने योग्य वस्तुओं, सुनने के अधिष्ठाता देव, ये सब की सार्थकता कब है? जब हम भगवत विषय, आध्यात्मिक विषय को सुनते हैं, नहीं तो फिर इनका कोई अर्थ नहीं है। अर्चना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, ज्ञान द्वारा प्रत्येक वस्तु के आश्चर्य रूप परमेश्वर के विषय में जानने का प्रयत्न करना चाहिए। ज्ञान का अर्थ केवल उन प्राकृतिक नियमों या भौतिक नियमों का ज्ञान नहीं है जो श्री भगवान के निर्देश से कार्य कर रहे हैं। विज्ञानी भौतिक प्रकृति में कार्यशील भौतिक नियमों के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। वे अपने से दूर अन्य ग्रहों में घटित होने वाली घटनाओं के विषय में रेडियो तथा टेलीविजन द्वारा सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु उन्हें यह समझना चाहिए कि श्री भगवान ने सुनने की शक्ति तथा सुनने के उपकरण उन्हें आत्मा के विषय में या श्री भगवान के विषय में सुनने के लिए ही प्रदान किए हैं। दुर्भाग्यवश सुनने की शक्ति का अनुचित प्रयोग सांसारिक विषयों संबंधी शब्दों के सुनने में किया जाता है। महान ऋषिगण वैदिक ज्ञान द्वारा केवल ईश्वर के विषय में सुनने की इच्छा रखते थे। श्रवण द्वारा ज्ञान ग्रहण करने की शुरुआत यही है। हरे कृष्ण। इस प्रकार वास्तविक कानों की सार्थकता, सुनने की शक्ति की सार्थकता है जब हम भगवान के विषय में सुनना चाहें, आध्यात्मिक विषय के बारे में सुनना चाहें। जब हम उस तरह नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है? उन कानों की सृष्टि का अर्थ ही नहीं, फिर वो निरर्थक हो जाते हैं। हमने भागवत के 2 स्कंद की शुरुआत में देखा था, सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं, सॉरी परीक्षित, सौनक आदि ऋषि बोलते हैं कि वो कान कान नहीं है जो कृष्ण कथा नहीं सुनते, वो क्या है? सांप के बिल है। तो उस प्रकार से कानों की सार्थकता है जब कृष्ण कथा सुनते हैं। वस्तुनो मृदु कंठिन्या लघु गुरो ओषण शीतताम जिघ्रक्षतस्त्वन्निर्भिन्ना तस्यां रोमा महीरुहा तत्र चान्तर्बहिर्वातस्त्वचा लब्धा गुणोऽमृता। अजय प्रभु पढ़िए।
हरे कृष्णा प्रभु दंडवत। जब पदार्थ के भौतिक गुणों यथा कोमलता, कठोरता, उष्णता, शीतलता, हल्कापन तथा भारीपन को अनुभव करने की इच्छा हुई तो अनुभूति की पृष्ठभूमि त्वचा, त्वचा के छिद्र, रोम तथा उनके अधिष्ठाता देवों, वृक्षों की उत्पत्ति, त्वचा के भीतर तथा बाहर वायु की खोल है जिसके माध्यम से स्पर्श का अनुभव होने लगा। हरे कृष्ण। तो जब भगवान को अलग अलग स्पर्श करने की इच्छा हुई तब त्वचा और त्वचा के देवता इत्यादि सबकी उत्पत्ति हुई और वायु के माध्यम से स्पर्श का अनुभव उत्पन्न हुआ। तात्पर्य रंजना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तात्पर्य पदार्थ की कोमलता जैसे भौतिक गुण इंद्रिय अनुभूति के विषय है, अतः भौतिक ज्ञान स्पर्श का विषय है। पदार्थ का तापमान हाथ से स्पर्श करके जाना जा सकता है। किसी वस्तु का भार उसको हाथ में उठाकर ज्ञात किया जा सकता है, जिससे उसके भारीपन या हल्केपन का अनुमान लगा सकता है। शरीर की त्वचा के छिद्र, रोमकूप तथा रोम, ये सब स्पर्श की अनुभूति के साथ जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर आश्रित है। त्वचा के बाहर तथा भीतर बहने वाली वायु भी स्पर्श इंद्रिया का एक माध्यम है। यह स्पर्श इंद्रिया ज्ञान की स्रोत भी है। इसलिए यहाँ पर यह सुझाया जाता है कि भौतिक या शारीरिक ज्ञान आत्मज्ञान के अधीन है। आत्मज्ञान बढ़कर व्यवहारिक ज्ञान हो सकता है, किंतु भौतिक ज्ञान कभी आत्मज्ञान नहीं बन सकता। किंतु शरीर के रोमों तथा पृथ्वी के शरीर पर उगी वनस्पति में निकट का संबंध है, जैसा कि तृतीय स्कंद में कहा गया है। वनस्पतियां त्वचा के लिए पोषक है, भोजन के रूप में तथा औषधि के रूप में भी। त्वचा मत्स्य विनिभिन्नता विपि सुदृश्यम यम औषधो। हरे कृष्ण प्रभु। इस प्रकार 5 ज्ञानेंद्रियों का वर्णन करने के बाद अभी कर्मेंद्रियों का वर्णन होने वाला है। 5 ज्ञानेंद्रियों भगवान की सृष्टि में हुई, उसके बाद अभी कर्मेंद्रिय। हस्तौरुरुहतस्तस्य नाना कर्मा चिकीर्षया तयोस्तु बलवान इंद्र आदनम उभ्यश्रयम्। पर वीर प्रसाद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रणाम। तत्पश्चात जब परम पुरुष को नाना प्रकार के कार्य करने की इच्छा हुई तो 2 हाथ तथा उनकी नियामक शक्ति एवं स्वर्ग के देवता इंद्र के साथ ही दोनों हाथों तथा देवता पर आश्रित कार्य भी प्रकट हुए। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार हाथों की सृष्टि हुई। जब कुछ क्रिया करने की इच्छा हुई भगवान की तो 2 हाथों की सृष्टि हुई और हाथों के अधिष्ठाता देव कौन है? इंद्र। तो इंद्र की भी सृष्टि हुई। तात्पर्य शकुन माता जी पढ़िए। प्रभु जी थोड़ा नीचे करिए। तात्पर्य हरे कृष्ण शिला प्रभुपाद की जय। हम यह आपकी देख पुस्तक सकते कहाँ हैं। है? आपकी पुस्तक कहाँ है? प्रभु जी हम बाहर हैं थोड़ा, हम अभी इस समय। अच्छा ठीक है, ठीक, पढ़िए। हम यह देख सकते हैं कि जीवात्मा की इंद्रिय किसी भी अवस्था में स्वतंत्र नहीं रहती। भगवान को इंद्रियों का स्वामी ऋषिकेश कहा गया है। इस प्रकार जीवात्मा की इंद्रियां भगवान की इच्छा से प्रकट होती है और प्रत्येक किसी न किसी विशेष देवता द्वारा नियंत्रित होता है। अतः कोई भी अपने को इंद्रियों का स्वामी नहीं कह सकता। जीवात्मा इंद्रियों द्वारा नियंत्रित है, इंद्रियां देवताओं द्वारा नियंत्रित है और देवता परमेश्वर के दास होते हैं। सृष्टि की यही व्यवस्था है। अतः सब कुछ परमेश्वर द्वारा नियंत्रित होता है और व्यक्ति अथवा जीवात्मा को किसी प्रकार की जीवात्मा प्राप्त नहीं है। जो मोहग्रस्त जीवात्मा अपने को
अपनी इंद्रियों के स्वामी होने का दावा करता है, वह भगवान की बहिरंगा शक्ति के चुंगल में रहता है। जब तक जीवात्मा को अपने क्षुद्र अस्तित्व के घमंड में रहता है, तब तक उसे भगवान की बहिरंगा शक्ति के कठोर नियंत्रण में समझना चाहिए और माया के चुंगल से मुक्ति पाने का कोई प्रश्न नहीं उठता, चाहे वह अपने को कितना ही मुक्त जीव क्यों न घोषित करता रहे। हरे कृष्णा। इस प्रकार हम देखते हैं कैसे वास्तव में भगवान को ऋषिकेश इसलिए बोला जाता है कि सारी इंद्रियों के स्वामी, सारी इंद्रियों का प्राकट्य के स्रोत भगवान स्वयं होते हैं और इन इंद्रियों का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए उनकी सेवा में हम इन इंद्रियों को लगाएं। जब तक उनकी सेवा में इन इंद्रियों का उपयोग होगा तब तक इन इंद्रियों की सार्थकता है, अन्यथा इन इंद्रियों की सार्थकता नहीं है। तो इस प्रकार आगे हम कल और इंद्रियों के बारे में पढ़ेंगे। 5 ज्ञानेंद्रिय पढ़ चुके हैं, 1 कर्मेंद्रिय पढ़ चुके हैं, आगे और भी आगे पढ़ेंगे किस प्रकार अलग अलग इंद्रियों की उत्पत्ति हुई और भगवान किस प्रकार इन आदि भूत, आदि देव, आदि अध्यात्म के स्तोत्र हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? यस, बसंत प्रभु। प्रणाम प्रभु जी। हम तो पहले ये पता भी नहीं था, बहुत सारी चीजें सिर्फ सोचते थे कि हाँ भगवान सबके हैं, पर अब समझ में आ रहा है। पर प्रभु जी ये जो चीज है, जैसे हमारे आपने बताया आंख, नाक, कान, तो पूरे दैनिक जो हमारी दिनचर्या है उसमें जब हम क्लास सुनते उस टाइम तो याद रहता है कि हमारी आंखें जो है भगवान के लिए ही होना चाहिए, कान भगवान को सुनने के लिए। पर ये जानते हुए भी हम ना उस टाइम दिन में मतलब अपने दैनिक कार्यों में भूल जाते हैं और कई बार ऐसा होता है जो जो चीज हमें नहीं सुननी चाहिए वो भी हम सुन लेते हैं। और प्रभु जी इसको कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? हरे कृष्ण। देखिए, कोई भी अच्छी आदत के लिए अभ्यास लगता है। हाँ, बुरी आदतों के लिए भी अभ्यास लगता है लेकिन थोड़ा कम लगता है। अच्छी आदतों के लिए अभ्यास लगता है, थोड़ा ज्यादा लगता है। तो जब हम बार बार इस तरह आध्यात्मिक ग्रंथों का पाठ करते हैं, भक्तों की संगति करते हैं, तो वो अभ्यास हो जाता है कि नहीं, ये इंद्रियां कृष्ण के लिए हैं, मैं कृष्ण का दास हूँ। साधन भक्ति का मतलब ही वही है। साधना का मतलब क्या है? हम अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं। साधना मतलब ट्रेनिंग। तो जब हम अपने आप को अभ्यास में डाल रहे हैं, धीरे 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 हमारी चेतना उस प्रकार से हो जाती है कि नहीं, हमारा अस्तित्व कृष्ण की सेवा के लिए। देखिए, पहले हम सोचते थे हम भगवान की सेवा करना चाहिए। अभी हम जब पढ़ रहे हैं, अभी हम जो समझ रहे हैं, तो और हमारा विश्वास बढ़ रहा है। इसी प्रकार जब हम साधन भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो ये विश्वास और ज्यादा प्रगाढ़ होता चला जाता है। ठीक है, तो हमको अभ्यास करते रहना चाहिए। ठीक, थैंक यू। रेखा माता जी। हरे कृष्णा। श्लोक 18 में है 4 सिद्धांत दिए गए हैं, जिनमें से पहले बताए गए 3 प्रमुख तत्वों, मतलब 4 सिद्धांत क्या? देखिए, 4 में एक 3 तो वही है, आदि भूत, आदि दैव, आदि आत्मा। जैसे जीवात्मा जिसका शरीर होता है, उसके बाद भौतिक शरीर जिसमें जीवात्मा है, देवता जो उस शरीर के अलग अलग अंगों के अधिष्ठाता देव हैं, और चौथा है उपादान। जैसे मान लीजिए मेरी जिह्वा है, जिह्वा के देवता है मैं हूं, लेकिन खाने के लिए भी तो कोई सामान चाहिए ना, तो वो चौथा सामान हो गया उपादान। तो ये चारों वस्तुएं भगवान से आती हैं। ठीक है। और प्रभु जी एक चीज और, जैसे कहते हैं कि ब्रह्मा जी को सृष्टि के लिए बनाया गया, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि भगवान जी खुद ही सब कुछ कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी का क्या हाँ, योगदान था? तो भगवान प्रथम सृष्टा भगवान है। उस सृष्टि को सर्ग बोला जाता है, सर्ग। ये सब भगवान से उत्पन्न हो रहे हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी का कार्य है अलग अलग योनियों की उत्पत्ति करना, अलग अलग लोगों को अपने कर्म अनुसार योनियां देना, अलग अलग जो ये है प्लानिटरी सिस्टम्स, क्या बोलते हैं, अलग अलग ग्रह जो है, अलग अलग भुव है, 14 भुवन जिनको बोलते हैं, उनकी सृष्टि करना, उनके भीतर जीवात्माओं को भरना। तो उनका काम है सेकेंडरी क्रिएटर, द्वितीय सृष्टा है ब्रह्मा जी। उनकी सृष्टि को विसर्ग बोला जाता है। जैसे मैं पहले भी उदाहरण दे रहा था, जैसे मान लीजिए आपने कोई कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया, उन्होंने एक बड़ा मकान बना के आपको दे दिया,
अब वो मकान के अंदर इंटीरियर डिजाइनर सामान भरेगा, सोफा कहाँ आएगा, टेबल कहाँ आएगी, ये सेकेंडरी क्रिएटर, ये ब्रह्मा जी का काम है। लेकिन प्रथम क्रिएटर, प्रथम सृष्टा भगवान स्वयं है। जब तक वो उपादान नहीं देंगे, ब्रह्मा जी सामान कैसे बनाएंगे? दूसरा उदाहरण आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए घर में पति सामान लेके आया, आटा, दाल, चावल, सब्जी सब ला करके दे दिया, फिर पत्नी ने उनका सामान को यूज करके खाना बनाया, तो पत्नी सेकेंडरी क्रिएटर, पति फर्स्ट क्रिएटर। तो उस तरह भगवान सारी सृष्टि के उपादान सृष्टा करके दे देते हैं, फिर ब्रह्मा जी उन 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 सामान को इस्तेमाल करके अलग अलग योनि बनाते हैं, अलग अलग भुवन में अलग अलग नदी, पहाड़ इत्यादि विसर्ग काम ब्रह्मा जी का है। ठीक है जी। स्मित राधा माता जी, स्मृत राधिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये जो टॉपिक चल रहा है उसी से रिलेटेड है मेरा क्वेश्चन। मैंने पहले भी एक दिन पूछने की कोशिश करी थी। ब्रह्मा जी की जब रात होती है तभी भी सृष्टि का प्रलय होता है, वो आंशिक प्रलय होता है, और ब्रह्मा जी के जब 100 वर्ष पूरे होते हैं तब पूरी सृष्टि का प्रलय, मतलब पूरा प्रलय होता है। तो ये आंशिक प्रलय और पूरा प्रलय, एक तो उसमें अंतर क्या है? और एक जब जीव सुप्त अवस्था में रहते हैं, मतलब जब बोलते हैं प्रलय में सुप्त अवस्था में रहते हैं, तो क्या जब वो जैसे रात को सोए और सुबह उठे, मतलब इसी बॉडी में रहेंगे प्रलय के बाद भी? देखिए, आंशिक प्रलय में ब्रह्मा जी के लोक के नीचे जितने लोक हैं, 14 में से 13 लोक, ये सब विध्वंस हो जाते हैं। ब्रह्मा जी का लोक विध्वंस नहीं होता है। ब्रह्मा जी वहां सोते रहते हैं, उनका ही रूम रूम खत्म हो जाएगा तो ब्रह्मा जी कहाँ जाएंगे? तो उनका कमरा छोड़ के बाकी सब विध्वंस होते हैं। अच्छा, ये जो अभी सृष्टि की उत्पत्ति हम देख रहे हैं, भगवान से अलग अलग उपादान प्रकट हो रहे हैं, ये होते हैं शुरुआत में जब ब्रह्मा जी का प्रकट होता है। ये हर रोज ब्रह्मा जी जब सोते हैं तब ये नहीं होता है। तो आंशिक प्रलय का मतलब है उपादान सारा रहेगा सृष्टि में, केवल विध्वंस हो जाएगा, केवल तितर बितर हो जाएगा, फिर ब्रह्मा जी दोबारा से जब जागेंगे फिर से उनको जमाना पड़ेगा सब कुछ। लेकिन जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है 100 वर्ष बाद, तब ये सारा उपादान भी भगवान के शरीर में पुनः चला जाता है। तब सारी सृष्टि के जीवात्मा भी भगवान के शरीर में पुनः चले जाते हैं। जब फिर नए ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, उस समय पे ये सारे जीवात्माओं को पुनः नवीन शरीर दिया जाता है। उनका जहां कर्म खत्म था, जहां सृष्टि खत्म हुई थी, उनके कर्म की स्थिति जैसी थी, उसके अनुसार फिर उनको नवीन जन्म दिया जाता है। तो इस प्रकार से आंशिक प्रलय और पूर्ण प्रलय के बीच में अंतर होता है। तब फिर से भगवान, फिर ये जो अपदान हम पढ़ रहे हैं, फिर से भगवान सृष्टि करेंगे एक एक करके। ये पूर्ण प्रलय के बाद होता है। लेकिन आंशिक प्रलय में भगवान को फिर से सृष्टि करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर ब्रह्मा जी ही वो उपादान को दोबारा से इस्तेमाल करके द्वितीय सृष्टि कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। और प्रभु जी, जो आंशिक प्रलय होता है उसमें नया बॉडी मिलता है वापस से? हाँ हाँ, नया बॉडी, वो सारे सबको शरीर विनष्ट हो जाता है उस समय, फिर नया नवीन शरीर मिलता है। थैंक यू प्रभु जी। ब्रह्मा जी को छोड़ के, ब्रह्मा जी को नहीं, बाकी सबको। यस, पूरा लोक प्रभु जी, ब्रह्मलोक पूरा? हाँ, ब्रह्मलोक पूरा बचा रहता है। उसके अलावा जो 13 लोग हैं, उन सब की शरीर पुनः देने पड़ते हैं। ठीक है प्रभु जी। अजय प्रभु, लास्ट क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन कर लेंगे फिर। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। यहाँ नियंत्रित जीव जो उल्लेख हुआ है, ये इसको आत्मा के रूप में समझ? नियंत्रित जीव? हाँ, देखो, दो तरह के जीव हैं, दो तरह के जीव हैं, एक देवता, एक सामान्य जीव। तो देवताओं को भगवान विशेष शक्ति देते हैं नियंत्रण करने का, इसलिए उनको नियंत्रक जीव बोला जाता है। और जो सामान्य जीवात्मा है, जो देवता नहीं है, वो नियंत्रित जीव है, क्योंकि उनको नियंत्रण कर रहे हैं देवता। तो इस प्रकार से दो तरह के जीवात्मा है, लेकिन दोनों ही जीव हैं और भगवान दोनों को नियंत्रण कर रहे हैं, भगवान दोनों के ऊपर है। लेकिन कुछ जीवात्मा को, जैसे समाज में कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, कोई सामान्य व्यक्ति है। गवर्नमेंट ऑफिसर भी आदमी है, वो भी नागरिक है, सामान्य व्यक्ति भी नागरिक है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसर को कलेक्टर हुआ जैसे,
उनको अधिकार दे रखा है कि आप ये शहर का नियंत्रण कीजिए। तो उस प्रकार देवताओं को नियंत्रक जीव बोला जाता है और सामान्य जीवात्माओं को नियंत्रित जीव बोला जाता है। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।